जननी जने तो या जने, या दाता या सूर, वरना वासे बांझ भली फिजुल गंवायो नूर। अगर माँ ने आपको जन्म दिया है तो इस राष्ट्र, इस समाज और इस मानवता के लिए हम सब कुछ नया करें। शुभम ने अभी मुझे कहा कि सर ये आपका आखिरी गणतंत्र दिवस है। बात तो बिल्कुल सत्य है कि सेवा काल और शासकीय रूप से मेरा गणतंत्र दिवस ये अब अंतिम है। इसके बाद में मैं शासकीय सेवक के रूप में गणतंत्र दिवस, मेरी वो जवाबदारी झंडा लगाना, प्रभात फेरी निकालना, शायद वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं जीवन भर ड्यूटी अंटिल द डेथ इस भारत माता के सम्मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए और इस राष्ट्र के सम्मान के लिए जब तक मुझसे चला जाएगा, मेरे कदम 26 जनवरी, 15 अगस्त और जब जब भी राम काज होगा उसमें जरूर जाएंगे। मैं जब 18 साल की उम्र में शिक्षक बनकर एक विद्यालय में गया, एक मासूम सा चेहरा, 18 साल, बहुत उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इतनी जल्दी नौकरी कैसे लगती। लेकिन परमात्मा की असीम कृपा से 18 साल और 2 महीने में मेरी नौकरी लग गई और नौकरी करते करते आज 44 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। 2-3 चीजें मुझे आज बच्चों को कहने की, अगर ये सुनेंगे तो मैं कहूंगा, सुनोगे भैया? नौकरी करने में कई विद्यार्थी आए, आगे बढ़े, कोई कर्मचारी बन गया, कोई नेता बन गया, कोई अच्छा किसान बन गया, कोई अच्छा इंसान भी बन गया। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैं जीवन में अगर कुछ कर पाया और जब मैं परमात्मा के यहां जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से ऐसा कहूंगा कि आपने मुझे वहां भेजा था तो मैंने कुछ काम किए हैं। हो सकता है सब काम अच्छे नहीं हुए हो, लेकिन मुझे मरने पे ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने जीवन में ये काम नहीं किया जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए मुझे करना चाहिए था। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं खास करके बच्चों से कहना चाहता हूं कि जब जब भी जीवन में कोई परेशानी आए और तुम्हें ऐसा लगे कि अब मैं किससे पूछूं, तो आप कनासिया वाले सर को याद करें कि सर मेरी ये परेशानी, इसको कैसे हल किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चों की मैं मदद कर पाऊं, ग्रामीण जनों की मदद कर पाऊं। और निश्चित रूप से थोड़ी मुश्किल सी समस्या जब आती है तो लोगों को ऐसा रहता है कि यार सर से राय अपन ले लें, मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि यार किसी को सही सलाह मिल जाए। राष्ट्र प्रथम, इन भावों को मैं जिया हूं और आने वाले समय में भी मैं इन्हीं भावनाओं को लेकर जीऊंगा। कल 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं अभी पूरे प्रदेश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं सब ग्रामीण जनों से कि अगर आप इस राष्ट्र को अच्छा देखना चाहते हैं, इस देश में अच्छे जीना चाहते हैं, तो समन्वय से आपको रहना पड़ेगा। अगर आप समन्वय नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में आपका बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए मेरा करबद्ध विनय है कि आप थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण रखकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को बंद करें, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है उसको सुधारें। फिर से नदी नालों की आवश्यकता होगी, समय बहुत जल्दी बदल रहा है। हम सब इस विश्वास के साथ जिए कि इसी देश में हमको जीना है और इसी संसाधनों में हमें जीना है। अगर हम अत्यधिक पानी खराब करेंगे तो आने वाले समय में पानी की समस्या आ जाएगी।
आप दिन में बिजली जलाएंगे तो आने वाले समय में बिजली के लिए तरस जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनको संभाल के रखें और कोशिश करें कि हम कोई नवाचार करें। खेती में अगर हम कर रहे हैं तो जैविक खेती की ओर जाएं। अभी हर 10वां आदमी कैंसर से पीड़ित है। खास करके 2-3 जगह की मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में भी ये व्यवस्था है और भारत में भी, अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा होने वाला है कि पहले कैंसर का एक आध मरीज अपन सुनते थे कि वहां उनको दादा को कैंसर हो गई। अब जिसको वही, अरे दादा हमारे रिश्तेदार भी कैंसर से ग्रसित है। ये जो अपन जैविक खेती नहीं कर रहे हैं और दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए घातक है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि सब 26 जनवरी को यहां सब बुद्धिजीवी लोग ही आते हैं। पूरे भारत में जितना दूध चाहिए उतना दूध नहीं है, लेकिन हम मावा लाते हैं तो हमें मावा मिल जाता है, पनीर मिल जाता है। मैं किसी दुकानदार का विरोध नहीं कर रहा, पर नकली मावा खरीदने से बचें, नकली पनीर खरीदने से बचें और कोशिश करें कि एक गाय तुम्हारे पास में अगर जगह है, अब हम तो देवास चले गए, हमारे पास तो जगह नहीं है, लेकिन आपके पास जगह है तो एक गाय जरूर रखिए जिससे आप अपना दूध खा सकें। दूध में यूरिया की मिलावट आती है। हम देवास में दूध लेते साहब, 2 किलो दूध में वो ऐसी तरी जमती है जैसे शुद्ध घी आएगा, और जब उसको निकालते तो उसमें घी ही नहीं रहते। तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ है, आपको सुधरना पड़ेगा। मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, ये कुरकुरे मत खाइए। आपको खाना है तो मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप मूंगफली के दाने खाइए, चने खाइए, मूंग है ना, मूंग को शाम को गला लीजिए, वो खाइए। लेकिन ये कुरकुरे और ये पिज्जा बर्गर ने, अभी मैं देख रहा हूं कुछ बच्चियां रोज एक वो ऑनलाइन कुछ सामान मंगाती है रोज। ऐसा क्या खरीदना हो गया भैया रोज मंगाने का? ये गलत तरीके हैं। अपने दुकानदार विक्रम सेठ की दुकान पे जाइए, जो लाना वहां से मिल जाएगा, ऑनलाइन मत मंगाइए। तो मेरा निवेदन आप सब लोगों से भी है, बच्चों से, मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, समय बदल रहा है, डिजिटल युग है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने छोटे बच्चों को फोन से दूर रखिए। आने वाले समय में इनकी आंख खराब होने वाली, क्योंकि जो अपन मोबाइल देख रहे हैं वो निश्चित रूप से हमें अंधा करने के लिए और अग्रसर कर रहा है। बच्चों से मैं खास कर कहना चाहता हूं, मोबाइल से दूरी बनाइए, अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, अपने गुरुजन का कहना मानिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके भविष्य में जो उन्नति होनी है वो नहीं होगी। पढ़ तो जाएंगे आप, 8वीं पास भी हो जाएंगे, 12वीं पास भी हो जाएंगे, लेकिन आप जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। मैं पुनः बच्चों के अभिभावकों से, इन बच्चों के, अभी अपन छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, इनको इनके खान पान पे, इनके उत्तम पोषण के लिए आप करें। जहां दिखावा होता है उसको पैसे को कम करें। कोई परसों आपने क्या खाया किसी को नहीं याद है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दें, जहां दिखावा हो वो काम बंद करें, और कभी आपसे बन जाए तो मावे की मिठाई बिल्कुल मत खाएं। मेरे को भी मीठे का बहुत शौक है, मैंने शक्कर कर ली मीठा खाते खाते, लेकिन मावे की मिठाई मैं बिल्कुल अब नहीं खाऊंगा, न खाता हूं। कारण उसका यह है कि उसमें काका जी मावा है ही नहीं उसमें। अरे जितना दूध अपने को चाहिए उतना दूध, अपन 100 ग्राम दूध नहीं ला सकते, तो जिसके यहाँ मावा होता है उससे कहते हैं 2 कुंटल, हाँ दे दूंगा सर। आज सुबह कहेंगे 3 कुंटल, हाँ सर 3 कुंटल भी दे दें। इसका मतलब क्या है? मावा नकली है। मावे की मिठाई से परहेज करें। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और क्योंकि ये विद्यालय 26 साल से मैं ये 26वां 26 जनवरी में यहां मना रहा हूं।
26 साल का 26वां जो जनवरी है, 26 जनवरी ये मैं आज यहाँ मना रहा हूँ। और जब तक ये संस्था रहे, जब तक ये पंचायत रहे, जब तक ये आंगनवाड़ी रहे, आप सब बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका उपयोग करें। हाँ, मैं कहता हूँ बिस्किट खरीदें। मैं वास्तव में यह बात बिल्कुल सेठ जी ने सही कही। हाँ कि भैया कुरकुरे मत लाओ यार, तुम्हें मूंगफली खिलाओ इनको, और वो पपड़ी ले आओ, गुड़ पपड़ी। हाँ, बच्चों को ही खाना भी चाहिए। मैं जब तक ये सभी संस्थान रहेंगे, सेवा काल पूर्ण होने के पश्चात भी मैं एक भारतीय नागरिक और एक शिक्षक होने के नाते आप सबके बीच में उपस्थित रहूंगा और जितना हो सकेगा जनहित में जो भी काम होंगे वो सदैव करने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे नया दायित्व मिला है, समाज ने दिया है, उसमें मुझे भैरवाखेड़ी की बहुत आवश्यकता लगेगी। सदैव मैं आपका सहयोग लेने की अपेक्षा रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।